गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 12th का अभी जो वीडियो जा रहा है वो एग्जाम 2026 में लिखिएगा, 25-26 के लिए, ठीक है। और 25-26 के लिए है तो पहला जो हम लोग लेक्चर 1 जो बताए थे वो देख लेना प्ले स्टोर में। आपको सिलेबस लिखा है क्लास 12 का। और अभी जो क्लास 12 का सिलेबस में जो स्टार्ट किए हैं पहला टॉपिक वो आपका क्या है, मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में दो चीज समझिए कि जैसे इस टाइप में मैट्रिसेस एकदम आसान है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैट्रिसेस मतलब अवयव नंबर को कलेक्ट करते हैं और उसको क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। क्या लिख बोलेंगे उसको? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में दो चीज काम आएगा, जितना पड़ा हुआ नजर आएगा इस टाइप में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो। और खड़ा नजर आएगा उसको क्या बोलेंगे? कॉलन। ये देखो पड़ा हुआ नजर है वो रो है और खड़ा है वो क्या है? कॉलन है। समझ में आ गया? कॉलम। तो यहाँ इसका पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट्स बनाते चल जाइएगा। जितना आपको जाएगा टेलीग्राम में नोट्स भेज देंगे और इसका नोट्स क्या होगा? बनाते चल जाइएगा। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, डेफिनेशन को पहले कर लिए। ठीक है, देखिए क्या मैट्रिक्स इज एन क्या होगा? ऑर्डर्ड एंड रेक्टेंगुलर एरी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फंक्शन। क्या होगा? नंबर को जो होगा रियल नंबर भी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगा, या तो फंक्शन होगा इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस कॉल्ड रो एंड कॉलम्स रिस्पेक्टिवली। ये लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली। तो फिर से देखिए, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शंस इन ये क्या होगा? हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस कॉल्ड क्या होगा? रो एंड कॉलम्स। ठीक है, इज कॉल्ड क्या होगा? मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो भी मैट्रिक्स का नोटेशन होगा वो कैपिटल लेटर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डॉट 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 etc। ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? क्लोज ब्रैकेट, या तो स्मॉल ब्रैकेट को भी हम लोग क्या होगा? मैट्रिक्स का नोटेशन है। फिर नीचे लिखे क्या? इफ देयर आर m रो एंड n कॉलम्स इन द मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर m बाय n। देखो m गुना n है ना, मल्टीपल का साइन है, हम लोग इसको पढ़ते हैं m बाय n। क्या पढ़ते हैं? m बाय n। या तो देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स ये रेक्टेंगुलर एरी कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। फिर से देखिए क्या लिखा है? ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरी ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। जो भी नंबर होगा वो क्या होगा? रियल नंबर का एक कलेक्शन होगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में दर्शाता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहां देखिए एग्जांपल में कि मान लो कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर मान लो 1 लिए, 2 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए। इसको बोलेगा लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर मतलब क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो इसको एक क्लोज ब्रैकेट में स्टेप में हम लोग दर्शाते हैं। मान लो कि 6 एलिमेंट है तो इसको लिख सकते हैं ना सर, 1 2 3 4 5 6। ये देखो ये सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? ये रेक्टेंगुलर में आ गया, 2/3 में आ गया। मतलब 2/3 कैसे? ये देखो पहला रो हो गया, पहला रो में क्या है बाबू? 1 2 3। ये क्या हो गया? दूसरा रो हो गया, दूसरा रो में क्या? 4 5 6। ठीक है, पहला रो में फिर से देखिए 1 2 3, दूसरा रो में 4 5 6 हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम हो गया। और वर्टिकली जो रहेगा ये कॉलम 2 हो गया। ये क्या हो गया? कॉलम 3 हो गया। ठीक, इसको हम लोग यहां बोलते हैं, एक 6 एलिमेंट है तो 2/3 हो गया। इसका नाम है ऑर्डर। इसका क्या नाम है? ऑर्डर। कि कितना ऑर्डर का है? 2/3। यह लिखे एक कलेक्शन नंबर का लिए, किसका लिए? रियल नंबर का लिए। एक से लेकर कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है? फंक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो नंबर लिया तो इसको एक आयताकार में सजाना है, लेंथ इनटू ब्रेथ में। तो 1 2 3 4 5 6 2/3 हो गया। देखो ये जितना भी पड़ा हुआ नजर आएगा 1 2 3, अगर इसको हॉरिजेंटली देखेंगे रो हुआ और इसको वर्टिकली देखेंगे तो क्या होगा? कॉलम। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम हो गया। क्लियर है? इसी को हम लोग दूसरा भाषा में बोल सकते हैं क्या? अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद इन ये ब्रैकेट। देखो दूसरा बहुत सारा परिभाषा मैट्रिसेस का हो सकता है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर विद इन ये बिग ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। बात समझ में आया? तो यहां इसे लिख सकते हैं। अगला परिभाषा क्या? अरेंजमेंट समझ गया ना? ऑफ देखो रियल नंबर्स इन ये देखो बिग ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। ऐसे भी बोल सकते हैं। और समझना होगा आपको सिर्फ। तो यहां से इसको देखिए, अब इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या है? आसान मिलेगा, क्वेश्चन खाली समझना है। देख लीजिए
एकदम हर वीडियो को देखना है। तो हम लोग लिखा रेक्टेंगुलर एरे। सपोज करो कि इसमें एग्जाम्पल लिए क्या बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा बड़ा बड़ा लिखेंगे, थोड़ा जल्दीबाजी बोलेंगे तो बोलना कि सर धीरे धीरे बोलिए। देखो इस टाइप में मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसको A बराबर 1 है, A बराबर क्या है 1 है, तो 1 है तो ये हॉरिजेंटली अगर देखेंगे तो ये रो है, रो को किससे दर्शाते हैं R1 हो गया। और ये क्या है कॉलन है, कॉलन को देखो C से दर्शाते हैं। तो R मतलब रो मतलब एक ही रो है इसलिए क्या होगा R1 है, एक ही कॉलन है इसलिए क्या होगा C1। ये 1 by 1 इसी का नाम है ऑर्डर, इसी का क्या नाम है ऑर्डर। कितना ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। जैसे ये पेन है तो डायरेक्ट खड़ा है ना, खड़ा है तो ये कॉलम में है, और ये सोया हुआ है तो रो में है। ठीक, अब उसी जैसा दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, A बराबर कुछ भी हो सकता है, देखो 1 है 2 है, इस टाइप में एक रो है तो एक ही रो है R1, लेकिन क्या गो वर्टिकल लाइन है, 2 गो है, ये क्या C1 और ये क्या हो गया C2। ये 1 by 2, यहां हमेशा ध्यान देना पहले रो लिखा जाता है, पहले रो लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग, ये 1 रो दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है कॉलम दर्शा रहा है। अगर तुम बोलेगा सर और होगा एग्जांपल, देखिए A बराबर मैट्रिसेस क्या है 1 2 x लिए, I लिए, 0 लिए, -1 by 2 लिए। इसमें देखिए 2 रो और 2 कॉलम है, तो पहला रो में क्या है 1 2 x है, दूसरा रो में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर से I 0 -1 by 2। ये देखो R1 और ये क्या हो गया R2 हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं C1 और इसको क्या पढ़ते हैं C2 और इसको क्या पढ़ते हैं C3। ये 2 by 3 ऑर्डर हो गया, समझ में आया। तो यहाँ रो और कॉलम पहले इसमें पकड़ना है ठीक से। अब यहां से क्या हो गया देखिए, और आगे हम लोग ले सकते हैं A बराबर देखो इस टाइप में 1 2 3 x y और z हो गया। ठीक, तो देखो x 1 और x इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं R1 एक रो है, देखो 2 और y इसको क्या हो गया R2 हो गया। फिर देखो 3 और z ये क्या होगा R3 हो गया, लेकिन खड़ा क्या गो है C1 है और ये क्या है C2 है। देखो 3 by 2 ऑर्डर हो गया। देखो 1 और x एक रो, 2 और y दूसरा रो, 3 और z तीसरा रो, खड़ा क्या गया एक गो और 2 गो, यानी कॉलम में 1 2 3 x y और z, तो 3 by 2 ऑर्डर हुआ। कितना हुआ 3 by 2 ऑर्डर हुआ। ठीक है, अब यहां से हमेशा ध्यान देना पाएगा, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर है 2 by 3 ऑर्डर है, 2 by 3 ऑर्डर है। अगर आगे रहेगा बाबू इस स्टेप में देखिए बहुत सा m by n में भी बताएंगे, जिसे देखो 1 है 2 है 3 है। ठीक, फिर कितना होगा 4 है 5 है 6 है। ठीक है, फिर कितना होगा 7 है 8 है 9 है। ये देखो R1 में क्या होगा 1 2 3, R2 में क्या हो जाएगा 4 5 6, R3 में क्या हो जाएगा बाबू देखिए तो 7 8 9। ये क्या हो गया कॉलम 1 हो गया, ये क्या हो गया कॉलम 2 हो गया, और ये क्या हो गया कॉलम 3 हो गया। 3 by 3 ऑर्डर का, 3 गो रो और 3 गो कॉलम, यानी इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर है, 3 3 9 है, 1 2 3 9 तक है। अगर मान लो सर और बोलिएगा आगे कि A बराबर मैट्रिसेस इस टाइप में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 0 9 -1 माइनस देखो 7 है। ये कितना रो है 3 गो रो है, हॉरिजेंटली 1 2 3 गो, वर्टिकली 1 2 3 4 है। तो यहीं पे हम लोग ये R1 और ये क्या होगा R2 और ये क्या होगा R3, 3 गो रो है। कॉलम क्या गो है C1 कॉलम, ये क्या हो गया C2 कॉलम, और ये क्या होगा C3 कॉलम, और ये क्या होगा C4 कॉलम। 3 by 4 ऑर्डर हो गया, समझ में आ गया। रो और कॉलम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी जो भी फिर से देख लीजिए, इसमें क्या है ना एक ही रो और एक ही कॉलम है, इसलिए ऑर्डर बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर का है। ये क्या 1 by 2 है, सॉरी 1 by 2 मतलब एक रो है और क्या है 2 गो कॉलम है। इसमें क्या है बाबू देखिए 2 रो है और कितना कॉलम 1 2 3 4, अच्छा 2 by 2। और आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 नंबर में कि A बराबर इस टाइप में देखिएगा क्या होगा A B C D, ऐसे भी ले सकते हैं। 2 गो रो और 2 गो कॉलम है, तो पहला रो में क्या है A और B, दूसरा रो में क्या है C और D। पहला में क्या है A और C, दूसरा में क्या है B और D, तो 2 by 2 ऑर्डर हो गया। अब 3 by 2 में देखिए हम लोग इस टाइप में लिए एक कॉलम 2 कॉलम, एक रो 2 रो 3 रो हो गया। अब इसमें क्या लिए
3 रो 3 कॉलम लिए, 5वां 6ठा 7वां और आगे ले सकते हैं। तो पहला रो हो गया 1 2 3, दूसरा रो में 4 5 6, तीसरा रो में 7 8 9। पहला कॉलम में 1 4 7, दूसरा कॉलम में 2 5 8, तीसरा में 3 6 9। ये 3/3 ऑर्डर हो गया। अब मान लो कि 3/4 लिखे, तो 3/4 में क्या होगा, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। ठीक है, तो रो और कॉलम में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला में क्या होगा, आपको स्क्रीनशॉट करते चल जाइएगा, नोट्स इसका बनाते चल जाइएगा। ठीक, आगे देखिएगा, आगे में आपको रहेगा क्या, जरा ध्यान से देखिए, एकदम आसान है बाबू, आपको नोट्स इसको बनाते चल जाना है, जैसे लेक्चर बाय लेक्चर, और इसका पीडीएफ आपको भेजते चल जाएंगे। ठीक, आगे देखिएगा, आगे आता है टॉपिक क्या, एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। देखो तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस, तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस में जो होगा इसका नोटेशन ये है, इट इज डिनोटेड बाय, जरा ध्यान से देखिएगा, डिनोटेड बाय ith रो और jth कॉलम। किसे डिनोट करेंगे, ith रो और jth कॉलम। आई क्या दर्शाएगा, रिस्पेक्टिव रो दर्शाएगा। ठीक, और जे क्या दर्शाएगा, रिस्पेक्टिव क्या होगा, कॉलम दर्शाएगा। समझ में आ गया, आई क्या दर्शाएगा, रो, और जे क्या दर्शाएगा, कॉलम। ठीक है, अब यहां से देखिए इसका एग्जांपल एकदम ध्यान से देखिएगा, इसी पर हम लोग आज चैप्टर भी स्टार्ट किए थे कि देखो लेट ए बराबर मैट्रिसेस क्या है, देखो A11, जैसे ये ए लिखे सपोज करो, तो ए लिखे तो बाबू ये क्या है, R1 है, और ये क्या है, C1 है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 1, क्या पढ़ेंगे, क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए ये 1 by 1 ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसको 11 को क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर सपोज करो इसमें m by n करके भी बताएंगे, सपोज करो ऐसे रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ क्या हुआ, रो यहाँ एक ही गो है, और ये क्या है देखो C1, और ये क्या है देखो C2, ये 1/2 ऑर्डर हुआ, 1/2 ऑर्डर। और लंबा आगे जा सकता है, 11 12 स्पीड में ऐसे पढ़ेंगे। 11 मतलब क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम हो गया। ठीक है, अगर इसी को सर ऐसे भी कर सकते हैं, ए बराबर मैट्रिसेस जो होगा रेक्टेंगुलर में आएगा, देखो A11, ए देखो 2 1, फिर क्या होगा देखिए तो A31 इस टाइप में। ठीक, नोट्स बनाते जाना है, बराबर बोल रहा है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये R1 हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये R3 हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये कॉलम यहाँ एक ही गो है, कॉलम क्या है, एक ही गो है। तो 1 1 क्या पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 21 को क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब उसी जैसा में आगे देखिएगा, हम लोग का जो यूजेज वाला आएगा, हम लोग को डिफिनेशन इसको फॉलो करना है, आई और जे को फॉलो करना है। ठीक, तो यहां से देखो इस टाइप में हम लोग लिख सकते हैं, इसमें देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फिर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा, फिर क्या होगा देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होगा। ये देखो 2/2 ऑर्डर हुआ, 2/2 ऑर्डर क्या है, ये देखो क्या होगा R1, और ये क्या हो गया R2 हो गया, ये क्या हो जाएगा बाबू देखो तो C1, और ये क्या हो गया बाबू C2 हुआ। देखो इसको पढ़ेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। और आगे एग्जांपल लेंगे, जरा देखिएगा, A = मैट्रिसेस इस टाइप में ले सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा। ठीक, फिर यहां से हम लोग I/J लिखना है, या डेफिनेशन में भी लिखा है ना, M/N लिखना है, M/N करके। तो उसी का हम लोग 2-4 को लगातार देखेंगे, उसके बाद इसका डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहां से देखिए ये क्या होगा R1, और ये क्या होगा R2 होगा। ठीक, ये क्या लिखेंगे बाबू C1, और इसको क्या पढ़ेंगे C2, और इसको क्या पढ़ेंगे C3। ये देखो 2/3, 3/2 नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ रो लिखा जाता है, पहले यहाँ क्या लिखाएगा, रो लिखा जाएगा। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलन, सेकेंड रो थर्ड कॉलन। अगर सपोज करो कि इस टाइप में रहेगा ये बराबर मैट्रिसेस, देखिए इस टाइप में देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन आएगा, फर्स्ट रो क्या होगा सेकेंड कॉलन आएगा, फिर क्या लिखेंगे देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलन आएगा, फिर यहाँ क्या लिखेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलन आएगा, फिर हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे बाबू देखो तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलन आएगा, देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलन आएगा। ये देखो 2/3 3/2 मैट्रिक्स है, 3 बाई क्या है 2 मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे R1 और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे R2 और इसको क्या पढ़ेंगे R3। अब ये क्या होगा देखो C1 और ये क्या होगा देखो C2 होगा। क्लियर है? तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं तो अंदर वाला एलिमेंट जो होगा वो अरेंजमेंट होगा रेक्टेंगुलर ही, लेकिन उसका नोटेशन से दर्शाएंगे ना। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलन, फिर क्या होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलन, थर्ड रो सेकेंड कॉलन। बात समझ में आया? तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला बता रहे हैं आपको। स्क्रीनशॉट जल्दी फटाफट इसको कर लीजिएगा, ठीक है? आगे देखिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो अगला में एक हम लोग बताएंगे क्या, जरा ध्यान से देखिए कि 3 ऑर्डर का सपोज करो ऐसे रहेगा। 3 ऑर्डर में आप कितना भी ऑर्डर रहेगा लिख लेना है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलन, ठीक है बड़ा लिखे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलन, फिर यहाँ क्या होगा देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलन, सेकेंड रो थर्ड कॉलन, फिर क्या होगा देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलन होगा, तीसरा रो और दूसरा कॉलम होगा, तीसरा रो और तीसरा कॉलम होगा। समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग यहाँ से क्या होगा देखो इसको बोलेंगे पहला रो में क्या रहता है 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो यहाँ से ये देखो R1 और ये क्या होगा R2 और ये क्या होगा R3, ठीक है? इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे C1, इसको क्या पढ़ेंगे C2 और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे C3। ये 3/3 ऑर्डर हुआ, 3/3 ऑर्डर। फिर से इसको देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन पढ़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड पढ़ेंगे, फर्स्ट रो थर्ड पढ़ेंगे, सेकंड रो फर्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड रो सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम पढ़ेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलन, थर्ड रो सेकंड कॉलन, सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलन। अब देखिए डेफिनेशन जो बताए थे, जरा ध्यान से यहाँ देखिए डेफिनेशन जो बताए थे बाबू कि हम लोग यहाँ से इस टाइप में एक मैट्रिसेस होगा, ध्यान दीजिएगा, पहला रो पहला कॉलम, ठीक, क्या होगा पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक। अब यहां से ये क्या होगा पहला रो jth कॉलम, पहला रो इसको क्या पढ़े jth कॉलम, क्या लिखे पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो jth कॉलम, कॉलम क्या है j है, कॉलम क्या है j है। अब देखो यहां से क्या दूसरा रो पहला, दूसरा रो दूसरा, अब यहाँ क्या होगा दूसरा रो j कॉलम, दूसरा रो क्या होगा j कॉलम। इसी जैसा मान लो तुम आगे लिखने की जरूरत पड़ेगा, तीसरा रो पहला, तीसरा रो दूसरा, अब देखो तीसरा रो j कॉलम हो गया, तीसरा रो क्या हो गया j कॉलम हो गया। अब यहां से इसी को डॉट डॉट में लिख सकते हैं ना, जितना हम लोग का बोलेगा। देखो ध्यान से देखना, ith रो फर्स्ट कॉलन, क्या पढ़े हैं ith रो फर्स्ट कॉलन, पढ़ते जाना है ith रो फर्स्ट कॉलन, ith रो सेकेंड कॉलन, फिर क्या होगा ith रो jth कॉलम। इसी को हम मेरे बेटा क्या लिखेंगे, इसको I/j, देखो क्या लिखेंगे I/j, क्या पढ़ाएंगे I/j। फिर से देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलन, फर्स्ट रो jth कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो jth कॉलम, ठीक। फिर क्या तीसरा रो पहला कॉलम, कॉलम कॉलम थोड़ा सा क्या होता है ना उलटता नहीं, तीसरा रो j कॉलम। अब देखो ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकेंड कॉलम, ith रो jth कॉलम, m/n है, ठीक है। तो यहां तक में आपको वीडियो कैसा लगेगा कमेंट जरूर करना है, और जहां आपको कहीं डॉट लगेगा नोट्स आपको बनाते चल जाना है, नोट्स आपको क्या करना है बनाते चल जाना है। रेगुलर वीडियो जाएगा, आप इसको नोट्स करते जाइए। पूरा सिलेबस इसमें इस बार क्या करेंगे यूट्यूब पर आपको, मतलब फर्स्ट बार होगा जो यूट्यूब में लाइन बाय लाइन आपको केसी सिन्हा का कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल के साथ में आपको जाएगा, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।